बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों की 85 to 90% आप लोगों के ओवरऑल प्रोसेस के अंदर वर्क करती है, वो आपका रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में आपका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर जो इससे पहले रेलवे पुलिस ने कंडक्ट कर लिए हैं, उसका सिलेबस और पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप लोगों का कांस्टेबल का, एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पास पेपर अवेलेबल हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आप लोगों के पास्ट पेपर के हवाले से। पास्ट पेपर जो हमारे पास 2023 का है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेबल के लिए भी था, एएसआई के लिए भी था। इसका जो है वो लेवल मैयार किस तरह से मैयर करते हैं वो एक अलग वे में हम आपको डिस्कस करते हैं। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग ऐसे राइटिंग की भी तैयारी करवाएंगे, आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। इसमें आपका इंग्लिश, आपका जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, ईच एंड एवरी बेसिक आईक्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे 110% गारंटी के साथ। आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ इंशाल्लाह क्लियर होगा। इंतहाई मुनासिब फ़ी है, इतनी फ़ी है कि हर स्टूडेंट इजीली उसको अफोर्ड कर सकता है। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं गारंटेड प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले बात करें ये 2023 का जो आप लोगों का पेपर हुआ है रेलवे पुलिस का। इसके अंदर आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ ऐसे थे, 100 नंबर का आपका ये पेपर था जिसमें 2 ऐसे थे। एक ऐसे उर्दू के अंदर था वो भी 50 नंबर का, दूसरे ऐसे इंग्लिश के अंदर था वो भी 50 नंबर का था। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो मजमून आप लोगों ने लिखना था वो आप लोगों ने लिखना था माई कंट्री के ऊपर आप लोगों ने 50 नंबर का मजमून लिखना था। तो 50 नंबर के ऊपर आप लोगों ने फिर देखना इसकी डिवाइड करना है। 50 नंबर के ऊपर आप लोगों ने कितने वर्ड लिखने, ऑलरेडी लिमिट जो है वो जी होती है 350 से 400 अल्फाज का, ऐसे आप लोगों ने लिखना था। ऐसे के अंदर डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं, आपको इस बात का पता है। स्टार्टिंग आप लोगों ने करनी होती है एक हुक स्टेटमेंट से, एक आप लोगों ने फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें आप लोग जो है फिर पोइट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लोग किसी भी क्वोट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों की एक ऑडियंस गिरफ्त होती है, जो रीडर होता है रीडर को अपने साथ लेकर चलता है। उसके बाद उसकी मेन बॉडी होती है, उसका एक प्रॉपर एहतमाम होता है। तो ये आप लोगों का 2023 का क्या था, पेपर था। अब इसके अलावा 2021 में आई थिंक या 20 में 21 में जो भी इससे पहले पेपर हो चुके हैं उनका जो सिलेबस था वो इस तरह का था। उसमें सबसे पहले 15 नंबर का उर्दू का पेपर था, मतलब पोर्शन था। टोटल 100 नंबर का पेपर था, उसमें 15 नंबर का उर्दू एमसीक्यूज थे। अगर बात करें 20 नंबर के आप लोगों के इंग्लिश का था, 20 नंबर का आप लोगों का आईक्यू का था। इस्लामिक स्टडी 15% थी, पाकिस्तान स्टडी 15% थी, इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी था। उसके अलावा वर्ल्ड करंट अफेयर आप लोगों का 15 नंबर का था। अब ये बात जो हो जाती है उससे पहले के सिलेबस की। अब अगर हम बात करें उससे पहले का जो सिलेबस हो चुका है वो तो ऑलरेडी पुराना था और 2023 का भी इससे चेंज है। अब आप लोगों ने 2025 के अंदर क्या सिलेबस होगा और आप लोगों ने कौन सा सिलेबस फॉलो करके इससे तैयारी करनी है ताकि आप लोगों का 110% रिजल्ट आ जाए और आप अच्छे मार्क्स हैं, आप लोग इजीली अपने मेरिट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। उससे पहले कभी ये सिलेबस है कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिलेबस है ना, इसमें इससे पहले जो एमसीक्यूज टाइप था उसमें परसेंटेज डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट होती थी। अब हम बात करते हैं 2025 के लिए आप लोगों ने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है जिसको फॉलो करके आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, इन लोगों का कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया हुआ कि आप लोगों की एडवर्टाइज के साथ मेंशन हो कि आप लोगों का ये सिलेबस है, इसमें से आपका पेपर बनेगा। लिहाजा इस मरतबा आप लोगों ने जो पेपर की तैयारी करनी है वो आप लोगों ने नंबर 1 के ऊपर ऐसे राइटिंग के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। 60 to 70% आप लोगों का ऐसे राइटिंग होगा, बाकी 30% यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के एमसीक्यूज हो सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज होंगे ये पाकिस्तान स्टडी की भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज की भी हो सकते हैं, इंग्लिश की भी हो सकते हैं, बेसिक आईक्यू की भी हो सकते हैं और इस्लामिक स्टडी के भी हो सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट हैं जिनमें ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी हम कह लें एग्जाम होते हैं उनमें ये वाले जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, या ये वाला सब्जेक्ट रखा जाता है। सो आप लोगों ने ये जनरल सिलेबस भी प्रिपेयर कर लेना है, साथ ही साथ आप लोगों ने ऐसे राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे राइटिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो
मेन पोर्शन होगा उसमें आप लोगों से ऐसे लिखवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज भी पॉसिबिलिटी है या इनमें से कोई एक भी आ सकता है। सो आप लोगों ने बहुत चीज़ें आप लोगों ने अपने ऐसे राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना है, एमसीक्यूज भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ पर जाएँ, आप लोग ऐसे राइटिंग प्रिपेयर करते जाएँ, आपके एमसीक्यूज आ जाएँ, या आप लोग एमसीक्यूज प्रिपेयर करते जाएँ, आप लोगों के ऐसे राइटिंग आ जाएँ। सो आप लोगों ने ओवरऑल दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप लोगों के रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें और आप लोग इंटरव्यू के लिए आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकें। याद रखें स्टूडेंट, आप लोगों ने जब भी तैयारी करनी है आप लोगों ने बेसिक से लेकर जाना है, बेसिक टू एडवांस इस वक्त आप लोग प्रिपरेशन करेंगे अपना 100% देकर, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट करना है, जेड तक आप लोगों ने जाना है, मतलब कि आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों का नाम आसानी के साथ मेरिट में आ जाए। 1971 से लेकर 2025 तक इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, इसमें इसके अलावा जो पाकिस्तान के सारे पहाड़ों के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के सारे ग्लेशियर के रिलेटेड पता होना चाहिए, पाकिस्तान के सारे दरियाओं के रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है, क्रॉप्स के रिलेटेड पता होना चाहिए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी। इसके अलावा भी पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड दुनिया के अंदर जो है वो कौन क्या है, मतलब टालेस्ट चीज़ कौन सी है, हाईएस्ट चीज़ कौन सी है, ठीक है, यानी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइट है वो कौन सी चीज़ की है, सबसे लोवेस्ट चीज़ कौन सी है। इसके अलावा वर्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के ऑलमोस्ट जो एग्जाम के अंदर आ जाता है, ये जनरल नॉलेज के अंदर भी आ जाता है और आप लोगों के करंट अफेयर के अंदर भी आ जाता है। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों के साथ जो सिलेबस डिस्कस की है, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। यही सिलेबस आप लोगों का कांस्टेबल का भी है, यही आपका एएसआई का भी है, यही आपका सब इंस्पेक्टर का है। लेकिन आप लोगों का जो फ़र्क होता है वो आप लोगों की एजुकेशन की बेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक के लिए जो पेपर बनता है वो मैट्रिक लेवल का बनता है, जो इंटरमीडिएट के लिए फॉर एग्जांपल एएसआई के लिए पेपर बनेगा वो इंटरमीडिएट लेवल का बनेगा, और जो सब इंस्पेक्टर का बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का पेपर बनाया जाता है। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।